मेरे प्यारे प्रभु यीशु, दोपहर की इस पवित्र घड़ी में मैं आपके सामने आता हूं और अपने दिल की गहराई से आपको पुकारता हूं। सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे शक्ति दी और अब इस क्षण भी आप मेरे साथ हैं। तो क्या मैं चुप रह सकता हूं प्रभु? नहीं, मैं तो आपके सामने अपनी हर भावना खोलकर रख दूंगा, क्योंकि आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरी शरण हैं और आप ही मेरे जीवन की सांस हैं। प्रभु, जब मैं देखता हूं कि दोपहर का सूरज अपनी पूरी चमक में है, तो मुझे लगता है जैसे यह आपकी महिमा का एक छोटा सा प्रतिबिंब हो। हाँ प्रभु, आपकी महिमा उससे भी अधिक है। आपकी रोशनी तो मेरे अंधकार को पल भर में दूर कर देती है। क्यों न मैं इस समय आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि सुबह से अब तक कितने ही खतरे थे, कितनी ही मुश्किलें थीं, लेकिन आपने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। आप मेरे अदृश्य रक्षक हैं, आप मेरे छिपे हुए सहायक हैं और आप मेरे अद्भुत मित्र हैं। यीशु, दोपहर के इस समय जब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, कोई आराम कर रहा है, कोई भाग दौड़ में है, तो मैं आपके चरणों में विश्राम पाना चाहता हूं। क्या ही अद्भुत है ये क्षण प्रभु, कि मैं संसार की चिंता से हटकर आपके प्रेम में बैठ सकता हूं। आप जानते हैं प्रभु, कभी कभी ये जीवन कितना थका देने वाला हो जाता है। लोगों की बातें, परिस्थितियों का बोझ और भविष्य का डर, ये सब मेरे दिल पर दबाव डालता है। परंतु जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, तो ये सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इस समय मैं अपनी हर चिंता, हर डर, हर निराशा को आपके हाथ में सौंप देता हूं। मुझे पता है यीशु, कि आपकी गोद से बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। जब मैं आपके प्रेम को सोचता हूं, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ प्रभु, मैं रोता हूं, पर यह रोना दुख का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का है। आपने मुझे कितनी बार मौत से बचाया, कितनी बार रास्ता बनाया और कितनी बार मुझे गिरने से उठाया। क्या मैं आपको भूल सकता हूं? कभी नहीं प्रभु। यीशु, दोपहर की यह प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय अस्पताल में हैं, दर्द में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, अकेले हैं। प्रभु, आप उनका सहारा बन जाए, आप उनके आंसू पोंछ दीजिए, आप उन्हें अपने प्रेम की बाहों में भर लीजिए। कितने लोग हैं जो इस समय हार मान चुके हैं। कृपया प्रभु, उन्हें नया साहस दीजिए, उन्हें याद दिलाए कि आप अभी भी उनके साथ हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि दोपहर का समय बहुतों के लिए निराशा का समय बन जाता है। सुबह की ऊर्जा खत्म हो जाती है और शाम अभी दूर होती है। मन कहता है अब और नहीं कर सकता, पर आप कहते हैं, मेरे अनुग्रह तुझे बहुत हैं। प्रभु, मैं आपसे शक्ति मांगता हूं, न केवल अपने लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अभी थका हुआ है, टूटा हुआ है और हारा हुआ है। यीशु, आपने जंगल में 30 दिन उपवास किया, फिर भी हार नहीं मानी, तो मैं क्यों हार मानूं? मुझे सिखाए कि दोपहर की गर्मी में भी आपके अनुग्रह की छाया में रहूं। मुझे सिखाए कि कठिन परिस्थितियों में भी आपके वचनों पर विश्वास रखूं। मुझे सिखाए कि अपने कामों में आपकी महिमा को सबसे ऊपर रखूं। आज मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, उनकी सेहत को संभालिए, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए। मेरे भाई बहनों को बुद्धि दीजिए, उन्हें आपके मार्ग में चलाए। मेरे घर को हर बुरी शक्ति से बचाए, हर जादू टोने, हर शैतानी षड्यंत्र को तोड़ दीजिए। प्रभु, हमारे घर में आपकी शांति, प्रेम और बरकत बनाए रखिए। दोपहर की इस प्रार्थना में मैं उन लोगों को भी आपके हाथ में देता हूं जिनका बिजनेस ठप हो गया है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है। यीशु, उनके लिए रास्ता बनाए, उन्हें चमत्कार का अनुभव कराए और उनके जीवन को बदल दीजिए। क्या आपके लिए कोई चीज कठिन है प्रभु? नहीं, आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी सुन रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं और आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, भले ही मैं अभी देख पा रहा हूं। धन्यवाद कि आप मेरे पापों को क्षमा करते हैं, मुझे नया जीवन देते हैं और मुझे अपनी ज्योति में चलते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस दिन के बचे हुए हिस्से को भी मैं आपके हाथ में देता हूं। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे ठोकर खाने से बचाए और मुझे आपके मार्ग में बनाए रखिए। जब रात हो तो मैं ये कह सकूं, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे संभाल लिया। प्रभु, मैं आपको देख रहा हूं, आपके चरणों में झुक रहा हूं और आपसे ये कह रहा हूं, हे प्रभु, इस दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितनों की रातें बिना नींद के बीत रही है।
आप जानते हैं प्रभु, उनके दिल पर कितना बोझ है। आप जानते हैं कि उनके आंसू किसी को नजर नहीं आते, लेकिन आप देख रहे हैं। यीशु, आपका दिल करुणा से भरा है। आपने कभी भी किसी दुखी को खाली नहीं लौटाया। आपने कभी भी किसी रोते हुए को अनसुना नहीं किया। प्रभु, आज मैं आपके सामने उन सभी को रख देता हूं जो इस समय टूटे हुए हैं, जो अपने अंदर से थक चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। हे प्रभु, आप उनकी ताकत बन जाए, आप उनका सहारा बन जाए, आप उनके अंधेरे में रोशनी बन जाए। कुछ लोग गरीबी में हैं प्रभु, वे नहीं जानते कि कल क्या खाएंगे। कोई मां अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पा रही, कोई पिता रोजगार खो चुका है, कोई परिवार कर्ज में डूबा है। क्या यह दर्द आप महसूस नहीं करते प्रभु? आप तो वह है जिसने जंगल में मन्ना बरसाया, आप तो वह है जिसने भूखों को रोटी दी, तो आज भी आप वही कर सकते हैं, है ना प्रभु? मैं प्रार्थना करता हूं उनकी जरूरत पूरी हो, उनके घर में बरकत आए, उनके पास इतना हो कि वे दूसरों को भी बांट सके। प्रभु, कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ बिस्तर पर पड़े हैं, कुछ डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, और कुछ तो अंदर से इतने टूट चुके हैं कि जीने की इच्छा भी नहीं रही। आप जानते हैं प्रभु, यह दर्द कितना गहरा है, लेकिन मैं जानता हूं आपका स्पर्श उन्हें चंगा कर सकता है, आपका लहू उन्हें शुद्ध कर सकता है, और आपका नाम हर बीमारी से बड़ा है। यीशु, कृपया उनके शरीर, उनके मन और उनकी आत्मा को अभी चंगा कीजिए। हे प्रभु, कई लोग मानसिक पीड़ा से परेशान हैं, डर, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, अकेलापन। कुछ तो हंसते हुए भी अंदर से टूटे हुए हैं, कुछ भीड़ में भी अकेले हैं। क्या आप उनके दिल की पुकार सुनते हैं प्रभु? आपका वचन कहता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो आज मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, उनके दिल को शांति दीजिए, उनके मन को स्थिर कीजिए और उनके जीवन में नई आशा जगाए। प्रभु, कितने रिश्ते टूट चुके हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं, माता पिता और बच्चे एक दूसरे से कट गए हैं, दोस्ती में दरार आ गई है। क्या ये आपकी योजना है प्रभु? नहीं, आप तो मेल मिलाप के परमेश्वर हैं। तो कृपया जहां घृणा है वहां प्रेम हो, जहां झगड़ा है वहां शांति हो, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप हो। उनके दिल में क्षमा का भाव भर दीजिए और रिश्तों को फिर से जोड़ दीजिए। यीशु, कई लोग बुरी शक्तियों, जादू टोने, श्राप और बंधनों में फंसे हुए हैं। वे डर में जी रहे हैं, वे आजादी के लिए तड़प रहे हैं, पर आपका नाम सबसे सामर्थी है, आपका लहू सबसे शक्तिशाली है, और आपकी उपस्थिति में कोई अंधकार टिक नहीं सकता। मैं आपके नाम में हर बंधन को तोड़ने की प्रार्थना का हूं, हर शैतानी योजना को नष्ट करने की प्रार्थना करता हूं, और आपके बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, कितने युवा रास्ता भटक गए हैं, कुछ नशे में पड़ गए हैं, कुछ गलत संगति में हैं, कुछ निराशा में डूबे हैं। क्या आप उन्हें देख रहे हैं प्रभु? मैं जानता हूं, हां, और मैं ये भी जानता हूं कि आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें आपके प्रेम का अनुभव कराए, उन्हें जीवन का उद्देश्य दीजिए और उन्हें सही राह पर वापस लाकर खड़ा कीजिए। प्रभु, आपका वचन कहता है, रोना रात भर होता है पर भोर में जय जयकार होती है। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि इन दुखी और परेशान लोगों के लिए भी एक नई भोर आने वाली है। आप उनके आंसुओं को हंसी में बदल देंगे, उनके शोक को नृत्य में बदल देंगे और उनके अंधकार को प्रकाश में बदल देंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी, कि आप इस समय काम कर रहे हैं और कि आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। मैं ये सब आपके सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह, आमीन।